हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विच चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। एक कमरे में दो दोस्त मिलकर बहुत गंभीर होकर एक गेम खेल रहे हैं और उस कमरे में बस एक मोमबत्ती जल रही है। दोनों दोस्त के बीच एक रंगोली बना हुआ है और उनके पास पासा है। अब वो दोनों खेलना शुरू किए। एक के बाद एक पासा डाल रहे हैं। क्या हुआ था नहीं पता। तभी अचानक से एक दोस्त ने अपनी उंगली में सुई घुसाया तो उंगलियों से खून की एक दो बूंद उस रंगोली के बीच में गिरा। हैरान होकर दूसरे दोस्त ने देखा, तभी उस रंगोली के बीच से धुआं जैसा आकर निकलता हुआ ऊपर आया और उसके सामने वाले का गला पकड़ लिया। वो आदमी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर छुड़ा नहीं पाया। बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था तो वो दम तोड़ दिया। तभी सामने वाला आदमी जोर जोर से हंस रहा था और अचानक से लाइट ऑन हुआ। मधु और महेश दोनों जिगरी दोस्त थे और वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। ऐसे में मधु महेश को मुकेश नाम का एक और दोस्त परिचय हुआ। मुकेश बहुत जल्दी घुल मिल गया महेश और मधु से। एक दिन तीनों मिलकर गेम खेलेंगे करके सोच रहे थे। आज बहुत बोर लग रहा है यार, चल ना आज कोई गेम खेलेंगे। हाँ ठीक है, पर कौन सा गेम खेलेंगे? रुको मैं बताता हूँ। क्रिकेट खेलेंगे। अरे बाहर धूप देगा कितना है, ये धूप में क्रिकेट खेलेंगे ना अपना बैंड बच जाएगा। हाँ यार सही बोला। तब कुछ इंडोर गेम्स खेलेंगे यार। कैरम्स खेलेंगे। कैरम 4 लोगों से खेलने में मजा आता है यार। हम तो 3 ही है ना। मुझे लग रहा है तू कुछ फिक्स हुआ है ना। तू ही बोल कौन सा गेम खेलेंगे। स्पिरिट गेम। क्या? तुम दोनों सही सुने हो। सुनने में तो अच्छा है पर कैसे खेलते हैं स्पिरिट गेम? सुनने में क्या अच्छा है यार, हम लोगों को क्या जरूरत है ये सब गेम खेलने का। वैसे मैंने सुना था कि ये गेम बहुत रिस्की है। जीवन में रिस्क नहीं लोगे तो और क्या नहीं होगा, डर के आगे जीत है। अरे यार ये फिल्मों के डायलॉग्स मत मार, हम लोग सुकून से जीने वाले हैं। क्यों यार हम लोग को ये सब गेम खेलना जरूरी है क्या? अरे यार तू चुप रहो, हर चीज में डरता है। मुकेश पहले तू बता कि गेम कैसे खेलना है। कुछ नहीं दोस्त, गेम तो बहुत इजी है पर थोड़े रूल्स रहेंगे। देख लगा दिया ना फिटिंग। रूल्स कुछ ज्यादा नहीं है, सब रूल्स रैन से बोलूंगा, ध्यान से सुनो। 1 मिनट यार, तुमको ये सब कैसे पता? वो सब बाद में बताऊंगा यार, पहले रूल्स तो सुन। ठीक है बोलो। ये गेम हम ठीक 12 बजे खेलेंगे, वही टाइम में गेम और मजा आएगा। यार नखरे मत कर, पहले गेम्स का रूल्स बता। ठीक है, पहले एक वाइट पेपर लाओ, उसमें A to Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखो। उसके ठीक नीचे 0 to 9 तक नंबर्स लिखो और उसके बाद पेपर के ठीक बीच में यस नो स्टार्ट स्टॉप लिखो। और एक सिल्वर कॉइन का भी इंतजाम करना है यार। सिल्वर कॉइन तो मेरे पास है यार। वेरी गुड। और 2 कैंडल्स अपने पास रखो, रात को गेम मज़ा आएगा देखना। क्या मज़ा लेना है, क्या है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही बोलता रहता है यार, ये पागल है। कुछ नहीं होगा हम लोग को, खेलेंगे बस। हाँ ठीक है खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। ठीक 11 बजे के 40 मिनट हुए। मधु महेश मुकेश मिले। और दोस्तों रेडी होना गेम के लिए? क्या रेडी होना है कि क्या है कि कुछ तो करो अब। ठीक है, पहले तीनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे। तेरे पास जो कैंडल्स है उसे पेपर के दोनों तरफ रखो। सिल्वर कॉइन लाने बोला हूँ, लाए हो? हाँ यार ये लो। पेपर में मैं जैसे बोला हूँ वैसे लिखे हो ना? हाँ यार लिख दिए हैं, अब तुमको जो करना है वो करो। ठीक है, ये रूम में कोई भगवान का फोटो है तो सब निकाल दो। मधु और महेश जाकर सब तस्वीर निकालकर दूसरे रूम में रखे। ठीक है, और लेट मत करो। लेट्स स्टार्ट द गेम। मुकेश महेश मधु तीनों पेपर को बीच में रखकर बैठे। मुकेश मोमबत्ती जलाया तब सब लाइट बंद कर दिए। अरे यार लाइट्स बंद करने के बाद बहुत डर लग रहा है। हम लोगों को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा यार, पहले गेम तो खेलते हैं ना। तुम लोगों को एक्साइटिंग नहीं लग रहा है क्या? आई एम रियली एक्साइटेड यार, पता नहीं कौन आएगा स्पिरिट बन के। मजाक मत करो यार, ये बहुत सीरियसली खेलने वाला गेम है। अब दोनों कॉन्सेंट्रेट करो गेम पे।
कमरे में सीरियस सा माहौल बना था। अब तीनों चांदी सिक्के को स्टार्ट पर रखे और अपने उंगली उस पर रखे। ऐसे रखे हुए थे पर कुछ नहीं हुआ। क्या यार, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये सब फेक लग रहा है मुझे। मुकेश मुंह पर उंगली रखकर इशारा कर रहा था कि कुछ मत बोलो। स्टार्ट के ऊपर वाला कॉइन धीरे धीरे खिसक रहा है। तीनों एक दूसरे को बहुत एक्साइटिंग से देख रहे थे। तीनों में कुछ नया गेम और नया चैलेंज वाला फेस दिख रहा था। पर ऐसा क्या होगा, ऐसे करने से क्या हो सकता है, उन लोगों को नहीं पता। तीनों सोच रहे हैं, पर महेश, मधु, मुकेश तीनों हाथ जोड़कर हे पवित्र आत्मा इधर आ, हे पवित्र आत्मा इधर आ करके 11 बार पुकार रहे थे। जब 11 वाला पुकार रहे थे तब रूम में हवा चलने जैसा लगा। एक मोमबत्ती बुझ गया। तीनों की उंगली कॉइन के ऊपर से स्टार्ट पर आ गया। पहले मुकेश स्पिरिट से बात कर रहा है। स्पिरिट हो क्या? मेरा मतलब आत्मा हो क्या आप? तीनों की उंगली कॉइन के ऊपर से धीरे धीरे खिसकर यस लिखा हुआ है उस पर आया। ऐसे होते देख तीनों में और उत्साह देखने को मिला। मधु अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने पूछा, तुम मेल हो? स्पिरिट नो के ऊपर उंगली लेकर गया। आप फीमेल हो? तुरंत महेश को कोई मारने जैसा लगा। थप्पड़ का साउंड आया। महेश के चेहरे में 5 उंगलियों का छापा पड़ा। मधु तुरंत हंसने लगा तो मुकेश ने इशारा किया कि मत हंस। स्पिरिट गेम में एक और इम्पोर्टेंट रूल है। एक, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दूसरा, खेलने वाले से बात नहीं करना चाहिए। सॉरी, आपका नाम क्या है? ऐसे पूछने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रूम पूरा शांत बना हुआ है। फिर से मधु, महेश, मुकेश तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे तब कॉइन धीरे धीरे खिसक रहा है। फर्स्ट एस लेटर ऊपर गया, उसके बाद यू, डी, एच और ए। सुधा। अब क्यों इस घर में हो? फिर तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बार बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो लोग क्वेश्चन बदलने का सोच रहे थे। आपका उम्र कितना है? थोड़ी देर बाद फिर कॉइन खिसकने लगा, तब 28 पर गया। आप कैसे मर गए? फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तीनों में जिज्ञासा बढ़ता जा रहा था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस बार कॉइन जल्दी जल्दी खिसक रहा है। M A A R I G A Y I। मुकेश को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। कैसे? P H A N S I। फांसी। कौन? फिर से शांति का माहौल कमरे में है। तीनों में एक जैसा टेंशन का माहौल था। तभी कोई दरवाज़ा मारने का आवाज़ आया। तीनों घबरा गए। कौन होगा, कौन हो सकता है करके तीनों एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे पर बात नहीं कर रहे थे। गेम के बीच से नहीं उठना है करके उन लोगों को पता है, इसलिए वो लोग नहीं उठे। फिर भी दरवाज़ा मारने का आवाज़ आ रहा है। अब और ज़्यादा आवाज़ आने लगा। मधु नहीं रह पाया, इसलिए वो चिल्लाकर पूछ रहा था कि कौन है। अचानक से आवाज़ रुक गया पर 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि दरवाज़ा टूट जाएगा। मुकेश को एक आइडिया आया कि कॉइन को एंड पर लेके चलने का ट्राई करते हैं। कॉइन एंड तक नहीं खिसक रहा था और धूत इसी रूम में है। महेश को ये सब देखकर चिढ़ सा लगने लगा। अरे क्या यार, कोई दरवाजा मार रहा है तो जाके नहीं देखना है क्या? ऐसे डरते हुए बैठना है क्या? क्या है यार ये सब? वैसे बोलकर वो उठ गया। अरे यार, गेम का बीच में उठना नहीं है यार, बहुत डेंजर है वो। कॉइन के ऊपर से उंगली निकाल दिया। जल्दी से चलते हुए दरवाजे को खोल दिया। तब अचानक से दरवाज़ा खुलने के बाद महेश वहाँ खड़ा हो गया। कौन है वहाँ? कौन है यार? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? काउंट नंबर 25 बोला उसने। उसका नाम अघोरा था। फिर से वही गेम खेलते हुए उसके सामने इंसान को मार डाला। तुरंत बाहर आने वाले स्पिरिट को बंदी बना के एक कांच के बॉटल में डाल दिया। वो कांच के बॉटल में रहने वाला स्पिरिट इधर उधर हिल के शांत हो गया। उस बॉटल को उसने अपने पास रखते हुए
बैग में डाल दिया। वो इंसान अपने बाइक पे उस बैग के साथ वहाँ से चला गया। मधु, महेश और मुकेश स्पिरिट गेम खेल रहे थे। तभी किसी के डोर नॉक करने के आवाज से गेम बीच में ही डिस्टर्ब हो गया। महेश खेल के बीच में उठ गया। कौन है करके डोर ओपन करने वाले महेश को छोटा सा शॉक लगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। किसी के दरवाजा नॉक किए बिना इतना आवाज कैसे आया करके उसने बाहर जाके भी देखा। ध्यान से देखने पर दूर पे एक आदमी आग में जलते हुए दिखा। वो देखने वाला महेश वहीं के वहीं चक्कर खाकर गिर गया। महेश के नया आने के कारण मधु और मुकेश को मजबूरी में बाहर आ गए। वहाँ महेश को नीचे गिरा हुआ देखकर शॉक होके उसे उठाकर अंदर ले गए। कुछ देर बाद महेश को होश आता है। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू चक्कर आके गिरा हुआ था। हाँ, मुझे सब याद आ रहा है। मैं चक्कर खा के गिरा, लेकिन उसका कारण दूसरा है। वो महेश को बताते हुए सिर पर से पसीना आ रहा था। क्या हुआ तुझे? क्यों इतना टेंशन ले रहा है? इतना क्यों डर रहे हो? आखिर हुआ क्या है वहाँ? मैं देखा हूँ डायरेक्टली वो इंसान को। वो इंसान... अरे यार, परेशान मत कर। क्या देखे हो पहले वो तो बताओ। एक आदमी आग में जल रहा था। क्या? हाँ यार, मैंने जो देखा वो सच है। एक आदमी आग में जल रहा था, मुझे बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था। मधु, मुकेश अब लेट किए बिना बाहर भागे, पर अच्छे से देखने पर भी वहाँ कोई नहीं दिखा। आग तो दूर की बात है, एक चिंगारी भी नहीं था वहाँ। आधी रात होने के वजह से मोहल्ला पूरा अंधेरा था। ये क्या देख के क्या समझ गया? यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। दोनों वापस घर के अंदर जाके टाइम देखे तो 1:30 बज रहा था। क्या हुआ? मैं जो बताया सच है ना? वहाँ आदमी है ना? अरे तू क्या देख के डर गया था यार? पता नहीं, वहाँ पर तो कोई नहीं है यार। अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों दिखा? वो सब तो ठीक है, पर हमारे गेम का क्या हुआ? और क्या गेम यार? तूने जब उंगली हटा दिया तभी गेम रुक गया था। आखिर कितने बार बोला हूँ, बीच में उठना नहीं है, बात करना नहीं है, हिलना नहीं है। मेरा एक बात भी सुना है क्या? गेम बीच में ही रुक गया। ठीक है यार, अब क्या करेंगे? और क्या करेंगे, टाइम वैसे भी 2:30 बज गया है। चलो अब सोते हैं, कल सब अपने अपने घर चल जाएंगे। ठीक है, चलो सो जाते हैं। तीनों गेम खेलने वाले रूम में सो गए। फिर कुछ देर तक सब ठीक था। तब 2:48 बजे थे। अचानक से महेश उठ के बैठ गया। आंखें बड़ी करके महेश बस वैसे देखता रह गया, और दूसरी तरफ मधु और मुकेश एकदम गहरी नींद में थे। अघोरा अपने बैग में से एक एक बॉटल बाहर निकाल रहा था। वो बॉटल में रहने वाली आत्मा सब बहुत जोर से लड़ रही थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट से उससे जो करना है वो करने के लिए रेडी हुआ। अघोरा के वैसे करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आत्माओं को अपने वश में करके शक्तिशाली होने का अघोरा का इच्छा है, इसलिए अभी तक 25 लोगों को मार दिया। 28 आत्माओं को एक जगह पहुंचा के अपने वश में करने से बहुत सारी शक्तियां उसके पास आ जाएंगी। हर रोज एक एक आत्मा को 4 महीने तक बिना ऑर्डर छूटे आत्मा को अपना के सभी आत्मा को अपने में मिला लेने से उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अघोरा ने उस स्पिरिट गेम को अपना सहारा बनाया। पैसे दिलाऊंगा करके सामने वाले को मना के उन लोगों को रंगोली में उतार के उसके पास रहने वाले शक्तियों से मार के आत्मा को एक बोतल में डालना अघोरा का दिनचर्या है। अब और 3 लोगों को अपना वश में करना है, फिर मैं जो बोलूँगा वही होगा। और 3 दिन, और 3 दिन। अघोरा खुशी में वो बोतल को एक जगह रखा था तो अचानक से उसके हाथ एक बोतल में लग गया और नीचे गिर गया था। तुरंत उसमें से एक आत्मा हवा में चला गया। अघोरा घबरा गया, क्योंकि आज एक आत्मा चला गया तो उससे कैसे भी करके दूसरे आत्मा को लाना पड़ेगा। ये 28 दिनों में एक भी आत्मा को अपनाना नहीं छोड़ सकता है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। अघोरा को चिंता हो गया। अब सोच के कोई फायदा नहीं, आज और एक को कैसे भी लेके आना पड़ेगा, तुरंत निकलना होगा। ऐसे बोल के अघोरा अपने कंधे पे बैग डालकर निकल गया। शहर में पूरा घूम रहा था। आधी रात होने के वजह से ज्यादा कोई बाहर नहीं था। टाइम देखने से रात के 3:30 बज रहे थे और कुछ देर में सवेरा हो जाएगा। तारीख बदला
तो उसको और एक आत्मा लाना संभव नहीं है। सिर्फ आधे घंटे का ही समय था। इससे अगोरा को क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ी में इधर उधर देखने पर एक कोने पे एक बुजुर्ग आदमी ठंड में कांप रहा था। तुरंत अगोरा के मन में आस जागी। कोई भी हो मुझे क्या, आज तो एक आत्मा चाहिए बस, सोच के आगे बढ़ा। अगोरा उस आदमी से, क्यों ठंड से कांप रहे हो, आग जलाऊं क्या? वो इंसान हाँ बोलकर सर हिलाया। अगोरा वैसे ही आग जलाते हुए, आप देखने से भिखारी लग रहे हो, मैं जो बोलूँगा वो करोगे तो बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम दोनों को बस एक छोटा सा गेम खेलना है। अगर तुम उसमें मुझे हरा दोगे तो आप जितना बोलेंगे उतना पैसा दूंगा, नहीं तो मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। ओ हाँ, बिल्कुल करूँगा। क्या करना है बताओ? कुछ नहीं, पासा गेम खेलना है। उससे पहले मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मुझे कुछ खिला दीजिए। इसका पेट भर जाएगा तो मेरा बात क्यों सुनेगा? ऐसा भूख से ही खिलवाता हूँ, बाद में चाहिए तो खिला दूंगा। पहले ये गेम खेलो, उसके बाद एक दिन क्या, तुम्हारा जिंदगी भर बिल्कुल भूख नहीं रहेगा। ठीक है, शुरू कीजिए। अगोरा और वो इंसान दोनों पासा खेल ध्यान से खेल रहे थे। सही समय के इंतजार करने वाला अगोरा वो आदमी के खेल ध्यान से खेलना होने के बाद अगोरा जो करना चाहता था वो सोचा, पर इतने में ही अगोरा जो सोच नहीं सकता वो हुआ। तब से ठंड से भूख से परेशान होने वाला इंसान चक्कर खाकर गिर गया। अगोरा जो भी सोचा सब बर्बाद हो गया। अब क्या करना है समझ नहीं आके परेशान हो गया। जान बची है कि नहीं देखा अगोरा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश उठ के घर में इधर उधर घूम रहा था और बहुत ध्यान से सोए हुए मधु और मुकेश को देख रहा था। फिर क्या हुआ पता नहीं, उस तरफ मुड़कर सो गया। महेश उठ के धीरे से किचन में गया। वहाँ रखा केरोसिन डब्बा लेके अपने ऊपर डाल लिया। डब्बा पूरा खत्म होने के बाद उसके साइड में रख दिया और कुछ ढूंढ रहा था। आखिर उसे जो चाहिए था वो मिल गया। बड़ी हंसी रखकर हाथ में माचिस का डब्बा उठाया, उसमें से एक तीली निकालकर जलाने की कोशिश की। वो जलते तुरंत बुझ गया। दूसरे तीली से फिर कोशिश किया, इस बार भी वैसा ही हुआ। ऐसे करते करते 1 2 3 सारे माचिस जला के बुझ गए। अब माचिस के डब्बे में आखिरी माचिस बची थी, उसके तरफ टेंशन से देख रहा था महेश। बॉडी पूरा केरोसिन से भीगा हुआ था। अब आखिरी माचिस को जलाया और वो जला के इससे महेश बहुत खुशी से उसके तरफ देखने लगा। अपने आप को आग लगाने के लिए उसने माचिस को अपने पास लिया। महेश अपने शरीर के पास चिंगारी लेकर आ गया और 1 सेकंड में ही वो जलने जा रहा था। तब भी उसी टाइम में बेडरूम में मधु मुकेश गहरी नींद में सो रहे थे। तब अचानक से मधु के ऊपर खिड़की से बारिश की कुछ बूंदें गिरी। तब वो नींद से उठकर देखा तो किचन में महेश पूरा केरोसिन ऑयल से भीगा हुआ है और वो अपने आप को जलाने के लिए रेडी है। ऐसा देख मधु शॉक हुआ, फिर तुरंत महेश को उठाया था। महेश अपने आप को जलाने जा रहा था। अगोरा का प्लान फेल हो गया। कैसे भी एक व्यक्ति से आत्मा ले लूंगा सोचा, पर वो व्यक्ति भूख से मारा गया। अब मर जाने के बाद कोई आत्मा नहीं ले सकता है, ये बात अगोरा को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगोरा का टाइम खत्म होने जा रहा है। सर के ऊपर जो काम है उसको खत्म करना है, नहीं तो बीच में रुक जाएगा। फिर अभी तक जमा किया हुआ आत्मा रोक पाना मुश्किल है। वो आत्मा को खत्म करने तक वो नहीं सो सकता है। इसलिए अगोरा फिर से सीधा साधा इंसान को बलि करने के लिए खोज रहा है। अगोरा घबराकर पूरा शहर घूम रहा था। कैसे भी किसी इंसान का बलि के लिए रेडी करना है। किसको भी उसके मर्जी के बिना बलि नहीं ले सकते। वो लोग अपनी मर्जी से गेम में आना है, इसलिए इतना कष्ट हो रहा है। अगोरा गली गली घूम रहा है। तब एक घर में महेश को देखकर वो अपने आप को जलाने के लिए रेडी है। अगोरा वो सीन को देखा तो उसको लगा कि उसके काम का है करके सोचा। कैसे भी उस लड़के को बचाने के लिए अंदर जाने वाला था, पर रुक गया।
मधु मुकेश दोनों महेश को देख स्टन रह गए और थोड़ा लेट हो जाता तो महेश अपने आप को जला लेता। दोनों ये क्या हो रहा है सोचने से पहले दौड़ दौड़ कर महेश के पास गए। क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? तभी महेश के हाथ में माचिस की कड़ी को दूर फेंक दिया और एक साइड वहां एक बाद से बोतल में पानी को महेश के ऊपर डाला। महेश फिर से इस दुनिया में आ जाता है। मुझे क्या हुआ? वो हमें पूछना है। क्या पागल काम कर रहा था तू? मैंने क्या किया? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तो सोया हुआ था। बोलकर रुक गया। यार क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? स्पिरिट गेम, हाँ स्पिरिट गेम, उसी के साथ कुछ लिंक है। हाँ यार मुझे भी वही लग रहा है, शायद उसके वजह से ही तू ऐसा हो गया था। सोचना नहीं, वही फिक्स है। मैं गेम को बीच में छोड़ के गया हूँ, तुरंत बाहर कोई जलते हुए दिखा, मैं अंदर आके अपने आप को जलाने लगा। मुकेश, महेश, मधु तीनों बात करते देख रहा है अगोरा दूर से। उसको लगा 3 दिन का 3 आत्मा मिल गए। मन ही मन सोच कर वो खुश हो रहा था। इनका काम तो देखना पड़ेगा। और एक साइड तीनों बात कर रहे थे, तब अचानक से डोर का साउंड आया। कौन है करके दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अगोरा था। आप कौन है जी? आपको क्या चाहिए? ये टाइम में आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं साधु बाबा हूँ। हर गांव घूम के किसी ना किसी घर पे रह के भगवान का ध्यान करता रहता हूँ। आज रात में क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ? आप कौन है? ना जान ना पहचान, आपको अंदर कैसे आने दे सकते हैं? मेरे जैसे इंसान को सहायता करोगे तो तुम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए बाबा जी। यही बात ये लड़के को बताने बोलो। क्या? मुझे क्या हुआ? केरोसिन की बदबू नहीं आने के लिए क्या किए हो तुम लोग? तीनों चौंक गए। महेश के ऊपर केरोसिन वाली बात किसी को कैसे पता चला सोच रहे थे। ये बात आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम पर जो आत्मा है उसको जैसे बाहर निकालना वो भी मैं जानता हूँ। जो आप बोल रहे हैं वो सब सच है क्या बाबा जी? तुम में जो है वो तुम नहीं हो, तुम एक आत्मा के वश में हो। ये बाबा जी को अंदर बुलाकर अपने सब परेशानियां दूर करने बोलेंगे ना यार? ठीक है बाबा जी, आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे मेरा परेशानी को भी दूर कर दीजिए। ये भी बोलने का चीज है क्या बेटा? जरूर करूँगा। पर अंदर पैर रखते ही मन ही मन हंसने लगा। अंदर पैर रखने के साथ पूरा घर देखने लगा। उनके मन ही मन में कुछ गलत होने वाला है करके उसको शक हुआ। ये घर में तुम तीनों के अलावा और कोई भी है? आप तो बोले हैं ना बाबा जी मेरा अंदर कोई है करके, वही होगी शायद। हाँ, पर वो ये घर में बहुत दिनों से है। तुम लोग अभी उसको बाहर बुलाए। क्या? इतने सालों से रहने वाला आत्मा को हम अभी बाहर लाए? हाँ बेटा, मैं सच बात कर रहा हूँ। वो आत्मा बाहर कैसे आना पता नहीं चला। अब तुम लोग कुछ तो करके उसका आशा बढ़ाए हो। बाबा जी आप कुछ तो कीजिए, हमारे दोस्त को आप ही बचा सकते हैं। कैसे भी करके उसे बचाइए प्लीज। वही बोल रहा हूँ। तुम लोग इस बीच में कुछ गलत काम किए हो तो बताओ। मधु, महेश, मुकेश तीनों एक दूसरे का फेस देख रहे थे। हाँ वो कुछ नहीं होगा, बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी, ये मुकेश एक गेम खेलेंगे बोला है। गेम स्टार्ट किए पर थोड़ा देर में गेम रोक दिए। ये सब कल ही हुआ है। उसके बाद क्या हुआ साफ साफ बताओ। कुछ नहीं बाबा जी, हम लोग स्पिरिट गेम खेलने शुरू किए। उस टाइम हम लोग का एक आत्मा से बात हुआ, पर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आया तो हम गेम छोड़ दिए। रोकने के बाद क्या हुआ वो बताओ। उसके बाद ये महेश बहुत अजीब से बिहेव करने लगा। घर के बाहर जाके कोई जलते हुए दिख रहा है करके बोला। उसके बाद ये अपने आप को जलाने लगा। अगोरा थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर थोड़े समय बाद एक बार वो स्पिरिट गेम फिर से खेलो। तीनों नहीं जैसा सोचकर खड़े रहे। अगोरा इशारा किया, कुछ नहीं होगा। तब वो लोग रेडी हुए खेलने के लिए। वो लोग के पास जो पेपर, कॉइन और मोमबत्ती सबको सेट किया। फिर तीनों हाथ जोड़कर ओ पवित्र आत्मा इधर आ करके 11 बार बोले। ऐसे बोलने के बाद बहुत तेज हवा चला और तब तक कॉइन के ऊपर उंगली रखे हुए तीनों अचानक से धीरे धीरे स्टार्ट पर चला गया। ये सब अगोरा दूसरे रूम के डोर से हॉल में से देख रहा था।
पहले मुकेश शुरू किया। तू क्यों महेश को परेशान कर रही है? रूम पूरा साइलेंट का माहौल बन गया। कुछ तो बोल, मैंने तुमको क्या किया? मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? धीरे धीरे कॉइन नोब पर चल रहा था। क्या? मुझे नहीं मारना चाहती हो तो फिर किसे मारना चाहती हो? कॉइन फिर खास पहले ए के ऊपर चला, फिर जल्दी जल्दी GORA पर गई। क्या? उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे मार डाला। हम लोग तुम पे कैसे भरोसा कर रहे हैं? तुम तो एक आत्मा हो। तुम लोगों को भी मार देगा। हमको मारने से उनको क्या मिलेगा? फिर से रूम में शांति का माहौल था। दूर से देख रहा अगोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधु, महेश और मुकेश तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। बुलाइए। किसको? अगोरा। एकदम नहीं, तूने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुमसे ज्यादा उनका बात ही मानता हूँ। तुरंत महेश के गाल पर थप्पड़ मारे। ऐसा देख अगोरा आत्मा को कुछ कर रहा है सोचकर वो बाहर आ गया। अगोरा अंदर आते ही फिर से रूम शांति का माहौल हो गया। ऐसे होने के बाद मोमबत्ती पेपर के ऊपर गिरा और पेपर पूरा रक्त सा हो गया। उसके बाद बहुत तेज से हवा चला, एक मोमबत्ती बुझ गई। सब रूम लॉक हुआ अपने आप। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रहा था। अगोरा जी, क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज हमें बचाइए। ये आत्मा का नाम सुधा है। वो आपको मारने के लिए यहाँ आई है। हमें बहुत डर लग रहा है बाबा जी। सुधा। वो नाम सुनकर अगोरा घबराने लगा। उनको पता ही नहीं चला और पसीना छूटने लगा। इतनी आसानी से ये नाम नहीं भूल सकता है। बाबा जी, कौन है ये सुधा? आपको क्यों मारना चाहती है? हम लोगों को क्यों परेशान कर रही है? बताइए प्लीज। कुछ नहीं, वो बहुत गंदी आत्मा है। मुझे जहाँ तक पता है ये इंसानों को कैसे भी मार के अपना सुकून लेती है। ऐसे बेकार आत्माओं से मैं नहीं डरता हूँ। अगोरा बस ऐसे बोलकर उनके चेहरे में देख रहा था। जैसे ही उनकी बात खत्म होती है और अगोरा को पूरे ताकत से मारा तो पलटी खाकर डोर के पास गिरा। मैं कौन हूँ तुमको नहीं पता? महेश बहुत तेज से चिल्लाया। उस पर आत्मा आई। उनका आंख लाल हो गया, पूरा चेहरा लाल हो गया। गुस्से से खून को लाल जा रहा था। फिर सुधा आत्मा महेश के अंदर चले गई। ये बात सबको समझ आ रही थी। आप कौन हो? ये अगोरा के ऊपर क्यों इतना गुस्सा हो? क्यों हमारे महेश के अंदर फिर आई हो? ये दरिंदे के नाम अगोरा नहीं है, इसका असली नाम मोहन है। ये कोई अनजान नहीं है, ये मेरा मामा है। ऐसे हफ्ते हुए महेश बोला तब भी अगोरा आँख खोल रहा है। हफ्ते हफ्ते महेश अगोरा को उन्हें उल्टा हाथ से ऊपर उठाया और उसका गला दबा रहा था। सुधा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है। मामा जी दौड़ते दौड़ते बोलते आए कि 16 साल की सुधा देखने में बहुत सुंदर है, लक्ष्मी देवी जैसे दिख रही थी। तब भी मोहन घर आया। मोहन घर पर आया तो सुधा उसके पास गई। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो तुम। देखो, मैं स्कूल में टॉपर हूँ मामा, मुझे ये कप मिला है। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ और पिताजी रहते तो और बहुत खुश होते। अभी क्यों ये सब बात मामा जी? वो लोग कैसे थे मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। तू मेरी जान है बेटी। तब मोहन को फोन आया। देखते ही स्क्रीन में बॉस करके लिखा हुआ था। दूर से सुधा देख के उसे मामा जी घबरा कर फोन में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फोन रखकर चुपचाप होकर रिटर्न आ गए। मामा जी क्या हुआ? ऐसे क्यों हो? मेरा जॉब चले गया। सुधा प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तेरा अच्छा मामा हूँ ना। नहीं, आप मेरे अच्छा मामा जी नहीं हो। कितना भरोसा किया था मैंने आप पे, फिर भी आप मुझे मार डाले। आज तक मैं मौका कब मिलेगा करके ढूंढ रहा था, पर ये तीनों की वजह से मुझे वो मौका मिल गया। नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो ऐसे हो गया। मुझे कुछ मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तू और बहुत सारे जाने ले लोगे।
मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बोलकर अगोरा को ऊपर से नीचे गिरा दिया। सुधा जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो एक डाउट है, ये अगोरा आपको कैसे अन्याय किया? तुमको क्यों बताऊं मैं? बोलकर महेश के अंदर जो सुधा है वो गुस्से से देख रही थी। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको तो हम लोग ने इतना हेल्प किया। हमारे महेश को तो आप अभी भी यूज कर रहे हैं, उससे तो आप ऑलमोस्ट मार ही दिए थे। तुम्हारा महेश को मैं नहीं बल्कि अगोरा मारना चाहता है। नहीं, तू आने के बाद महेश बाहर किसी को जलते हुए देखा था, अपने आप को जलाने का कोशिश किया, वो सब तुम्हारे वजह से हुआ। अब कोई और मिल गया करके झूठ मत बोलो, आत्माएं झूठ नहीं बोलते। मैं सच बोल रही हूँ। ये महेश जो देखा शायद वो अगोरा का किया हुआ काम होगा। वो मारने का स्टाइल इस तरह ही रहता है। तुम लोग जाने तक वो सब साफ कर दिया होगा। और तुम महेश का बात करोगे तो तुम दोनों को अपने रास्ते में लाने के लिए मोहन, वही जो तुम लोग अगोरा के नाम से बुलाते हो, वही किया ये सब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मधु, मुकेश दोनों ये सब सुनकर चौंक गए। वो लोगों को शौक लग गया। सोचा नहीं था ऐसा होगा। दूर से अगोरा ये सब बातें सुनते हुए वहाँ से जाने का सोच रहा था। तब भी बैग में से कुछ खोजा तो निकला भगवान का रस्सी। तुरंत रस्सी पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए रस्सी को ऊपर की ओर ले गया। मधु, महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और एक साइड महेश को कोई गला दबा रहा था करके वो चटपटा रहा था। अगोरा के प्लान सक्सेस होते ही खुश है। अभी अपने बैग से एक बोतल निकालकर फ्लोर में रखा और उसको चारों तरफ रंगोली बनाया और बोतल को कुमकुम टीका लगाया। फिर उसने अपने बैग से एक और गुड़िया निकाला और टिक्का लगाया। अब उसको बोतल के पास रखा और अपने मंत्र कंटिन्यू किया। महेश करंट शॉक लगाने जैसा खड़ा हुआ। मधु और मुकेश को कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा था। धीरे धीरे वहां आए, अगोरा को रुकने की कोशिश किए, पर अगोरा के पास एक लकड़ी था। उससे उसने उन लोगों को जोर से सर पर मारा। उन लोगों को चक्कर आकर वो गिर गए थे। फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए महेश भी चक्कर खाकर गिर गया। अगोरा के चेहरे में खुशी आई। महेश गिरा तो उसके शरीर से सफेद कलर में एक आकार हवा ऊपर आई। वो धीरे से हवा में घूमकर अगोरा के पास बोलते गिरा। तुरंत अगोरा बोतल बंद कर दिया। तब भी मधु, महेश और मुकेश को चेयर पर बिठाया अगोरा और उस रस्सी से बांध दिया। थोड़ी देर बाद मधु, मुकेश और महेश को होश आया। वही दूर में खड़ा अगोरा जोर जोर से हंस रहा था। क्यों रे, बहुत आसानी से होने वाला काम को इतना मुश्किल कर दिया। फिर भी ठीक है, जो आत्मा को मैंने खो दिया वो मुझे फिर से मिल गया। प्लीज उसे कुछ मत करो। क्यों, तेरे को क्या इंटरेस्ट है रे? उसको तो नहीं छोड़ू, उससे पहले आज तुमको खत्म करना है। देख, हम लोगों को टच करोगे तो ठीक नहीं होगा तेरा साथ। तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा? जिस आत्मा को देख के तुम लोग उड़ रहे हो ना, वो मेरी भांजी थी, उसे मैंने ही मारा है। तुम लोगों को क्या है बीच में? तुम लोग उसको बचाकर हीरो बन जाओगे सोच रहे हो क्या? मधु, मुकेश और महेश क्या करे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, अरे मैं उसको क्यों मार डाला तुम लोग को पता नहीं है ना। मैं बताना शुरू करूंगा तो उसका काउंट नंबर 1 है। बोनी जबरदस्त था, मुझे सब फायदा मिला। अभी तुम लोगों के कारण मेरा काम रुक गया है। सुधा आपकी भांजी है करके बताए और आप उसको बहुत प्यार से पाल रहे थे, तो फिर उसको क्यों मार डाले? मामा जी, क्यों डल हो आप? मुझे जॉब से निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पालूंगा? घबराओ मत मामा जी, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अरे भगवान होता तो तेरा जिंदगी ऐसा थोड़ी ना होता था, मुझे इतना मुश्किलें थोड़ी ना झेलना पड़ता था। ऐसे सोचते हुए अंदर चला गया। थोड़े दिन बाद, बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तेरे खर्चे के लिए कुछ पैसा छोड़ रहा हूँ, सोच समझ के खर्चा करना। मेरे पास यही पैसे बचे थे। ठीक है मामा जी, आप जल्दी आ जाइएगा।
आपके बिना मन नहीं लगता। मोहन अपने में बहुत ज़्यादा निराश होकर पैसे कमाने के लिए वो अपने शहर से दूर गया और वहाँ रहकर साधुओं से मिला। कुछ दिन बाद मोहन साधु में बदल गया। साधु कभी किसी को हानि नहीं करता है, पर यहाँ मोहन ऐसा नहीं है। अपने आप निराशा होकर वो लोगों को हानि करने का सोच रहा था। कुछ दिन बाद फिर मोहन अपने घर आया। हे भगवान, आप कौन हो? मैं तेरा मामा जी हूँ, मुझे ही नहीं पहचान पाई। आप हो क्या मामा? आप तो साधु जैसा दाढ़ी मूछ बढ़ा लिए हो। सब बताता हूँ। मैं एक गेम सीखा हूँ, अभी तेरे साथ खेलना चाहता हूँ। चलो खेलते हैं। हाँ जरूर। अगोरा के पास पासा निकालकर आओ खेलेगा बोला। फिर उसके बाद सुधा के हाथ में एक सुई घुसाया। सुधा अचरज होकर देखी। कुछ मात्रा पड़ने के बाद सुधा चक्कर खाकर गिर गई। अगोरा जोर से हंसा। एक बोतल में आत्मा डालने के लिए मंत्र गलत पढ़ने लगा, इसलिए आत्मा हवा में मिल गया, क्योंकि अगोरा ये नाम पहली बार कह रहा था। फिर उसके बाद अगोरा सीधा साधा इंसान को बलि लेने के काम पर लग गया। यही हुआ। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे महान बनना था, उसके लिए मेरा भांजी कुछ काम नहीं आई। फिर उसे जिंदा क्यों रहने दूं मैं? ठीक है, मरने के बाद तो काम आ रही है। अगोरा ऐसे बताते हुए मधु, महेश और मुकेश तीनों इशारा कर रहे थे। ये सब अगोरा नहीं देखा। तुरंत तीनों उनके पास ब्लेड था, उससे रस्सी काट दिए। तुरंत एक प्लान सोचकर महेश के पास जो बॉटल है उसको पैर से मारा तो बॉटल से निकली सुधा आत्मा और हवा में मिल गई। आत्मा देखते हुए तुरंत मधु, मुकेश अगोरा को पकड़कर रस्सी से बांध दिए। तीनों टाइम पास नहीं कर रहे थे। वो लोग पेपर, कॉइन और कैंडल अपने पास तैयारी किए। स्पिरिट गेम खेलना शुरू किए। ओ पवित्र आत्मा इधर आ, ओ पवित्र आत्मा इधर आ करके जोर जोर से बोल रहे थे। कॉइन डाले स्टार्ट पर गई। सुधा, सुधा, यही है अगोरा, तेरे लिए इसको बांधे हैं। ये अगोरा को अब तुम कुछ भी कर सकती हो, तेरा मर्जी। बोलकर उठाने को किया। बगल में बैठा मुकेश नहीं बोलकर इशारा किया। सुधा, तुमको सही में तुम्हारा मामा को मारना है क्या? यस। फिर क्यों रुके हो? मार डालो इसको। रस्सी खोलो, आप लोग बाहर जाओ। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हाँ सुधा, मैं तुमको मिस करूँगा। ऐसे बोलकर मधु, महेश और मुकेश को तेजी से कोई हवा आकर जैसा लगा। तीनों अगोरा का रस्सी तोड़कर लूज कर रूम से बाहर आ गए। तीनों बाहर आने के बाद से अगोरा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गया। रूम में लाइट ऑन हुआ। ऐसे में मधु, महेश और मुकेश तीनों अंदर गए। अंदर देखते तो अगोरा खून से लपटा हुआ मारा मिला। बाय सुधा, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।